दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल कंपास एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था सेकंड पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.3। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम पर डिपेंड है पूरी। किस पर? रिमाइंडर थ्योरम पर, या इसको कह सकते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक, तो इसमें इसको करने का दो तरीके हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको करने के दो तरीके हैं। पहला है लॉन्ग डिविजिबल मेथड और एक है शॉर्ट। जनरली हमें पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं वो याद रखना पड़ेगा। डिवाइजर इनटू कोसेन प्लस के रिमाइंडर, हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। हिंदी में ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इसमें पूरी एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ तक इस फॉर्मूले तक नोट डाउन करिए, उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, अब क्वेश्चन में एक लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, देखो भाई, मेरे पास बुक तो है नहीं, मैं अपने टैब में से बुक निकाल के वहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसमें पार्ट दे रखे हैं 5। ठीक, तो पहली चीज़ देखो, हम लिख लेते हैं हमारा डिविडेंड दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस के 1। देखो भाई, इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो लॉन्ग मेथड है, वही भाई क्या करना है, x की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 और इसको x प्लस 1 से भाग करोगे। पहला पार्ट यही है कि इसको किससे भाग करना है, बाई x प्लस 1। यानी इसको, इस डिविडेंड को इससे किससे, x प्लस 1 से भाग करना है। तो भाई पहली कंडीशन में तो अगर हम इससे करते हैं तो ये तो बहुत लॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? लॉन्ग। और यहाँ चल के तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा कुछ। ठीक, और जो हमारा दूसरा मेथड है उसको करो क्या, मान के चलो कि ये x प्लस 1 है, हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और तो यहाँ से हम ये जो x है इसकी वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसी का सेकंड मेथड क्या है। अगर हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी -1 निकल के आएगी। अब इस -1 को देखो भाई, अगर हमने पढ़ा है अभी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशन और प्लस का रिमाइंडर। अगर मैं इतने पार्ट को 0 बना लूँ, यानी इतने पार्ट को मैं अगर 0 बना लूँ, ये हमारा क्या है, डिवाइज़र है और क्वेश्चन हमारा कुछ हो सकता है, पता नहीं है हमको। अगर मैं इतने पार्ट को क्या बना लूँ, 0 बना लूँ, तो हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा। तो करूँगा क्या मैं, डिविडेंड कितना है, यही है x की 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है, x प्लस 1 इंटू क्वोशन और प्लस का क्या है हमारा
रिमाइंडर। एक बात बताओ, मुझे x की जगह पे 1 पुट करना है माइनस का, तो पुट करते हैं माइनस का 1 की क्यूब प्लस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ -1 + 1 इंटू क्वोशन प्लस का रिमाइंडर। ठीक भाई, अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ ये हमारा -1 और +1 क्या हो गया 0, तो ये हमारी पूरी 0 हो गई, बचा क्या यहाँ पर रिमाइंडर। तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, उसको रिमाइंडर के बराबर रख देंगे, -1 प्लस का 3 प्लस -3 और प्लस का 1, ये 1 से 1 कट गया तो ये आ गया हमारा 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। ये तो था शॉर्ट मेथड। ठीक, ये अगर हम इस तरीके से इसको करते तो देखो ये हमारा लॉन्ग मेथड बनता। हम पहले इसको देखते भाई कितने टाइम बार ये कटेगा, तो x² टाइम बार कटेगा, तो x² की पूरे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइज़र में, फिर यहाँ लिखते उसको, तो ये थोड़ा लेंथी पड़ता। तो हमने थोड़ा शॉर्ट वाला जो मेथड है वो यूज़ किया है। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन करिए आप, करनी है। इसका आप देखते हैं हम कौन सा, सेकंड पार्ट। देखो भाई सेकंड पार्ट, x माइनस के 1/2, ये तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ हम लिख के चलेंगे इसको डिवाइज़र, और x की 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस के 1, ये क्या है हमारा डिविडेंड, यानी ये हमारा हो गया, पहले वाला हुआ भाजक, ये हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। क्या, भाज्य। तो हमें कुछ नहीं करना, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 रखना है, तो x की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी। जब हम x की वैल्यू 1/2 को इसमें रखेंगे, सिंपल देखो कुछ नहीं करना, हमें पता है, बार बार करने से ये पता चलती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशन प्लस का रिमाइंडर। ठीक, यही है, मुझे डिविडेंड पता है क्या है, ये है, तो इसको रखो x³ प्लस का 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1 इज इक्वल टू डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है, x माइनस के 1/2 इंटू क्वोशन प्लस का रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ से x की, अब मैं करूँगा क्या कि x की जगह पे 1/2 इसमें पुट कर दूंगा, तो ये x की जगह पे 1/2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। अब बचा ये 1/2 की क्यूब प्लस का 3 1/2 का स्क्वायर प्लस का 3 1/2 और प्लस के 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर, क्योंकि इधर रिमाइंडर बचेगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया ये 0, तो 1/8 प्लस का 3/4 प्लस का 3/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। देखो भाई एलसीएम कितना आया 8, क्योंकि ये कितनी बार कटेगा, सॉरी 8 से एक बार, 1 की 1 तो 1 प्लस 4 2 बार कटेगा, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई 6, भाई 4 से 2 बार कटा और 2 की फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी हमने, उसके बाद ये बचा 2 से कितनी बार 4 बार, 4 से फिर 3 की मल्टीप्लाई 12, इसके नीचे क्या है 1। अब ये 1 से कितनी बार कटा 8 टाइम्स, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया 27/8। रिमाइंडर कितना आया हमारा 27/8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था ये, सेकंड पार्ट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट आता है इसका। अब की बात सेम वही है, डिविडेंड कितना 3x³ प्लस का 3x² प्लस के 3x प्लस के 1, हमको इसको डिवाइड करना है, यानी डिवाइज़र है हमारा x, तो हमें पता है कि डिविडेंड ये है हमारा, तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है
डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ से हमको डिवाइज़र ज़ीरो करना है, ये वाला हमें पता है कि ये टर्म हमको क्या करनी है, ज़ीरो करनी है, जबकि हमें डिवाइज़र क्या दिया हुआ है, x। तो हम करेंगे क्या कि x की जगह पे ज़ीरो रखेंगे, तभी तो ये टर्म ज़ीरो होगी। तो रखो भाई 3 0 की क्यूब दोनों तरफ करना है अब हमें, जब अगर x की इधर रखोगे तो इधर भी है ना। तो यहाँ पर डिवाइज़र रख लो हमारा x, और हमको ये पूरा ज़ीरो बनाना है, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ज़ीरो। जब जीरो की मल्टीप्लाई इसमें कोसेंट में होगी तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा हमारा, ज़ीरो। तो 3 0 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। बाकी तो ये कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। आंसर नोट डाउन कीजिए। चलो भाई, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर डिवाइज़र जो है वो दे रखा है x प्लस के पाई, तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू माइनस पाई रखूँगा, यही तो रखूँगा। तो कर लो भाई, अब सिंपल, तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो हमारा डिविडेंड दिया हुआ है उसी में रख दो, x की 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, रिमाइंडर, क्योंकि वो जीरो हो ही जाता है ऑलरेडी वैसे ही ऑटोमेटिक। तो यहाँ पाई माइनस पाई की क्यूब प्लस का 3 पाई का स्क्वायर प्लस का 3 पाई प्लस के 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो ये माइनस का पाई, देखो 3 प्लस का 3 पाई स्क्वायर प्लस का 3 पाई प्लस के 1, तो रिमाइंडर यही बचेगा भाई। ठीक, क्योंकि हमें क्या है, ये क्यूब में दे रखे हैं, स्क्वायर में दे रखे हैं, सेम ऐसे ही है। ठीक, तो रिमाइंडर इसका हुआ यही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फिफ्थ पार्ट है इसका, 2x प्लस 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। अब हमको ये जो है ये उसी में रखनी है, x की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1, इसमें हमें x की वैल्यू ये पुट कर देनी है भाई। देखो माइनस के 5/2 की क्यूब प्लस का 3 माइनस 5/2 की होल स्क्वायर प्लस का 3, एक मिनट, 3 और माइनस के 5/2 प्लस का 1, ये हो गया माइनस के 125/8 प्लस का, ये हो गया, देखो माइनस का है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 75/4 प्लस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 15/2 प्लस का 1/1, एलसीएम आ गया हमारा 8। तो ये माइनस का 125 प्लस 150 माइनस ये 60, ये प्लस का 8, तो ये हमारा आया, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हमारे हो गए 185, 85 प्लस के 158/8। जब माइनस करोगे तो हमारा बचेगा कितना, माइनस के 27/8। ठीक भाई, तो रिमाइंडर आया हमारा, लिख लो इसको, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस के 27/8। ठीक, इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखो सेम जैसे क्वेश्चन हम ये करते आए हैं ना, ऐसे ही हमको ये करना है। आइए, x माइनस a से, यानी डिवाइज़र दे रखा है हमारा, तो x इज इक्वल टू क्या रखूँगा मैं, a रखो भाई, x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का a, मुझे रिमाइंडर बताना है तो इसके इक्वल में रिमाइंडर ही चलेगा, r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू x की जगह पे a रखना है, तो a की क्यूब माइनस
ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का a, क्योंकि x की जगह पे a पुट किया है तो a की क्यूब r इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस a की क्यूब प्लस का 6a माइनस a, ये कट गया तो r बराबर क्या आ गया हमारा 5a। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कंसेप्ट जो है कि रिमाइंडर कैसे बचता है वो स्टार्टिंग में करा दिया, हर क्वेश्चन पे मैंने नहीं कराया आपको। ठीक, तो वहीं से ध्यान करके चलना कि ये रिमाइंडर डायरेक्ट क्यों लिखा। बस मैंने डायरेक्ट ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाली और इसी जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था उसमें हमने पुट कर दिया। देखो भैया तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस के 7x। अगर ये इसके फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। भाई अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाता है तो कहने का मतलब क्या, रिमाइंडर 0। तो वही बात है इस क्वेश्चन के अंदर भी। और डिवाइजर दे रखा है हमारा 3x प्लस के 7, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ माइनस के 7/3। ये माइनस के 7/3 मुझे इसमें रखनी है, तो रिमाइंडर अगर 0 में पुट कर दूँ तो ये क्या 0 अगर इक्वल आ जाएगा तो ये क्या है, इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो करो भाई, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस के 7/3 का होल क्यूब प्लस के 7 इंटू माइनस के 7/3। ठीक, 3 रिमाइंडर इज इक्वल टू ये आया माइनस का 343/27 प्लस का माइनस का 49/3। ठीक, तो देखो अब हम करेंगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 4 3 12 2 और 3 10 माइनस का अपॉन 27 माइनस के 49/3। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। करके देख लेते हैं भाई, 27 एलसीएम आया, ये माइनस के 29 आया माइनस का, ये 3 से कितनी टाइम्स कटा 9 टाइम्स, तो 9 की ऊपर मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 और 44, ये हो गए हमारे। देखो 9 और 1 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, 4 कितना 27, तो रिमाइंडर आ गया हमारा ये। ठीक, अगर इसको काट सकते हो तो काट लो, 7 और 1 8 4 12, 3 से कट जाएगा। देखो ये 3 से काट दो इसको 9 बार। ठीक, कितना बचा, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 3 में 27, कट जाएगा, अब भी नहीं कटेगा, बस ये यहीं लिख लो, बस 490 है 490/9। ठीक, तो ये हमारा इसका अब लिख सकते हैं कि 3x प्लस के 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस के 7x, कि ये जो 3x प्लस 7 है ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 हमारा रिमाइंडर मिल जाता तो ये इसका फैक्टर होता। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं ब्रेक देते हैं आज की क्लास को, और अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 2.3 हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें,